जिस अथर्व का नाम सुनते ही योद्धाओं की तलवारें कांप उठती थी, वही आज कैसे बन गया था सबसे कमजोर योद्धा। और इतनी कमजोरी के बावजूद कैसे हो गई उसकी शादी साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली और हसीन राजकुमारी से। हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन हम एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकते। सुहागरात के दिन ही अपनी दुल्हन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अथर्व हैरान रह गया। अथर्व की शादी त्यान सिटी के इज्जतदार धनवंत कबीले की लड़की आर्या से हुई थी। आर्या की खूबसूरती के चर्चे पूरे शहर में थे। क्या मैं शून्य स्तर का हूं, इसलिए हम सुहागरात नहीं मना सकते। अगर अथर्व उसके करीब आने की कोशिश भी करता तो उसकी ऊर्जा को सह नहीं पाएगा। लेकिन ये सच बताकर वो अथर्व का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। अगर तुम मुझे पति नहीं मानती तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तुम्हें पूरे दिल से अपना पति मानती हूँ, लेकिन मुझ पर वैवाहिक जीवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मैं एक आम लड़की की तरह जीवन नहीं जी सकती। अथर्व आर्या की बात समझ नहीं पा रहा था। मैं फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्या हूँ। ये सुनते ही अथर्व के पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय ब्लूविंड साम्राज्य के 4 सबसे ताकतवर संप्रदायों में से एक। ऐसा संप्रदाय जहां सिर्फ महिलाओं को प्रवेश मिलता था, वो उन्हीं को जिनमें असाधारण प्रतिभा होती थी। लेकिन एक बार प्रवेश मिलने के बाद वो महिलाएं कभी भी एक आम जीवन नहीं जी सकती थी। न प्यार, न विवाह, सब कुछ वर्जित। तो तुम्हें शादी करने की इजाजत कैसे मिली? मुझे खास तौर पर इजाजत मिली है ताकि मैं अपने पिता का वो वादा पूरा कर सकूं जो उन्होंने तुम्हारे पिता से किया था। अथर्व त्यान सिटी का सबसे कमजोर लड़का था। जन्म से ही उसकी मिस्टिक वेन्स खराब थी, यानी कि वो जिंदगी में कभी भी पहले शक्ति स्तर से आगे नहीं बढ़ सकता था। जब आर्या छोटी थी तब अथर्व के पिता अधीर ने अपनी जान देकर आर्या की जान बचाई थी। उसी दिन आर्या के पिता ने वादा किया था कि आर्या की शादी अथर्व से ही होगी। तो तुम सिर्फ अपना वादा पूरा करने के लिए फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्या होते हुए भी मुझसे शादी करने को तैयार होगी। आर्या खामोश रही। अथर्व के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। तुम बस चेहरे से खूबसूरत नहीं हो, दिल से भी उतनी खूबसूरत हो। मैं आज बाहर सो जाऊंगा। इतना कहकर अथर्व कमरे से बाहर निकल गया और पहाड़ी की ओर बढ़ गया। आर्या उसे जाते हुए देखती रह गई। उसने हमेशा अथर्व के बारे में यही सुना था कि वो कमजोर और निकम्मा है, लेकिन आज वो समझ चुकी थी अथर्व एक अच्छा इंसान है। लेकिन आर्या ये नहीं जानती थी कि जिस लड़के से उसकी शादी हुई है वो कोई आम लड़का नहीं। आने वाले दिनों में वो पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम हिलाने वाला है। आर्या और अथर्व की शादी के चर्चे पूरे शहर में फैल चुके थे। शहर की सबसे खूबसूरत और सबसे शक्तिशाली लड़की की शादी सबसे कमजोर और निकम्मे लड़के से हो गई थी। आर्या से एक तरफा प्यार करने वाले कई लड़के त्यान सिटी में थे। उनमें से एक था आरव, जो इस वक्त अकेले कमरे में बैठा आंखों में गुस्सा लिए शराब पी रहा था। उसका दोस्त समर भी वहीं मौजूद था। वो फटीचर अथर्व फूल सी नाजुक आर्या के साथ सुहागरात मना रहा होगा। लंगूर के हाथ में अंगूर। मुझे तो लगता है आर्या ने मजबूरी में उससे शादी की है। तूने देखा नहीं था पूरी शादी में आर्या के चेहरे पर कितनी खुशी थी। कुछ ही देर पहले घोड़े पर सवार होकर अथर्व बारात लेकर आया था। पूरी त्यान सिटी अंदर ही अंदर जल रही थी। खुश होने वालों में बस गिने चुने लोग ही थे। उनमें सबसे आगे थे अथर्व के दादाजी अरिन, कभी पूरे त्यान सिटी में जिनका खौफ था, लेकिन उनके बहादुर बेटे की मौत के बाद और अथर्व के जन्म से ही कमजोर होने के कारण अब उनकी इज्जत काफी गिर चुकी थी। कबीले के रीति रिवाजों के अनुसार अथर्व और आर्या की शादी संपन्न हो गई थी। आरव का खून खौल रहा था। वो अचानक पलटा और समर के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था अथर्व को जहर दे देना। फिर वो जिंदा कैसे बच गया? मैंने जहर दिया था, वो बेहोश भी हो गया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो बच गया। एक ऐसा खतरनाक जहर जो किसी भी इंसान को कुछ ही पलों में मौत के घाट उतार देता था। फिर भी अथर्व जिंदा कैसे बच गया? पहाड़ों में बैठा अथर्व अपने हाथ की ओर देख रहा था। उसकी हथेली पर हरे रंग का गोल आकार का निशान बना हुआ था, जो अब भी हल्के हल्के चमक रहा था। वो आकाश विष था, वही आकाश विष जिसकी वजह से कभी एक भीषण युद्ध छिड़ चुका था। अथर्व चुरू को साफ साफ याद आ रहा था वो दिन जो किसी दूसरी दुनिया में बीता था। वो वहां अथर्व चुरू नहीं, अथर्व देव था। अथर्व देव, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। आकाश विष सौंप दो तो शायद हम तुम्हें जीवित रहने का एक मौका दे सकते हैं। सर्पध्वजा का लीडर अथर्व को ललकार रहा था। मौत की पहाड़ी के सबसे ऊंचे टापू पर अथर्व देव खड़ा था, एक हाथ में तलवार, दूसरे में चमकता हुआ हरे रंग का आकाश विष। अथर्व देव, जिद छोड़ दे। आकाश विष इस महाद्वीप की सबसे पवित्र वस्तु है और तुम इसके योग्य नहीं हो। आकाश विष अथर्व देव के गुरु की खोज थी, एक ऐसी मोती जो विष का भी काम करता था और अमृत का भी। अथर्व के गुरु एक महान चिकित्सक थे, उनके साथ अथर्व भी एक महान चिकित्सक बन गया था और साथ में योद्धा भी। लेकिन आकाश विष पाने के लालच में महाद्वीप के लीडरों ने उसके गुरु को मार दिया। अब उसकी लालच में वे सब काली पहाड़ी पर अथर्व को घेर चुके थे। तुम्हें यही चाहिए ना आकाश विष? अथर्व ने अपनी तलवार की पकड़ और मजबूत की और अकेला ही दुश्मनों पर टूट पड़ा। हर बार के साथ चीखें गूंजने लगी, लोग गिरते गए, खून जमीन पर बहने लगा और चारों ओर मौत का तांडव फैल गया। लेकिन दुश्मन जितने गिरते उससे ज्यादा और आ जाते। अथर्व का चेहरा पसीने और खून से भीग चुका था। अब उसकी सांसें भारी होने लगी थी, शरीर जवाब देने लगा था। अथर्व समझ चुका था आज वो जिंदा नहीं बच पाएगा। अगर यह आकाश विष
इन काकियों के हाथ लग गया तो विनाश हो जाएगा। अथर्व ने आकाश विश्वमोती को निगल लिया। कुछ ही पलों में उसके शरीर से हल्की हरी रोशनी फूट पड़ी। तुम इसके लायक नहीं हो, मेरे साथ ये मोती भी नष्ट हो जाएगा। एक खतरनाक हंसी के साथ अथर्व पीछे मुड़ा और बची कुची ताकत लगाकर मौत की पहाड़ी से नीचे कूद गया। रोको उसे! अथर्व का शरीर घाटी के नीचे गिरता जा रहा था। अगर किस्मत ने दोबारा मौका दिया तो मैं वापस आऊंगा और एक एक को चुनकर मारूंगा। अथर्व को धीरे धीरे होश आया और उसने चौंकते हुए खुद से कहा, ये क्या हो रहा है? मैं मरा नहीं। मुझे याद है मैंने मौत की पहाड़ी से छलांग लगाई थी, फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? अथर्व ने अचानक अपनी आंखें खोली और जल्दी से उठकर बैठ गया। जब उसने अपने शरीर को देखा, उसका कटीला मांसपेशियों वाला बदन एक पतले दुबले शरीर में बदल चुका था। अथर्व, तुम जाग गए। अथर्व के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसे वो अच्छी तरह जानता था। वो उसकी बचपन की दोस्त सारिका थी। कुदरत के इस चमत्कार को वो समझ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में पुराने अथर्व की और इस नए अथर्व की दोनों यादें साफ साफ याद थी। आज तुम्हारी शादी है और तुम बेहोश पड़े थे। लगता है आर्या जैसी खूबसूरत लड़की से शादी होगी, ये सोचकर ही तुम होश खो बैठे थे। शादी के कुछ घंटों पहले ही अथर्व चुरू बेहोश हो गया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि समर के जहर की वजह से अथर्व चुरू की मौत हो चुकी थी और उसके शरीर में अब अथर्व देव आ चुका था। अथर्व को सारिका की मुस्कुराहट के पीछे का दर्द साफ दिख रहा था। अथर्व की शादी आर्या से हो चुकी थी, लेकिन आर्या ने बता दिया था कि वो फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्या है और वैवाहिक जीवन को त्याग कर 1 महीने बाद हमेशा के लिए चली जाएगी। अथर्व अब भी पहाड़ी पर बैठा था। उसके हाथ में आकाश विश्वमोती हल्का हल्का चमक रहा था। लगता है ये आकाश विश्वमोती अब मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है। तभी वहाँ उसकी दोस्त सारिका आ गई। तुम्हारी तो सुहाग रात है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं बस। सारिका सब समझ गई। उसे अंदाजा हो गया कि जरूर आर्या ने उसे अपने पास आने नहीं दिया होगा। सारिका और अथर्व बचपन के दोस्त थे। अथर्व के मन की हर बात, हर तकलीफ सारिका बिना कहे समझ लेती थी। वो चुपचाप उसके बाजू में आकर बैठ गई। मुझसे वादा करो, शादी के बाद भी तुम मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ोगे। सारिका ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और वहीं सो गई। लेकिन अथर्व के दिमाग में बस एक ही बात थी, इस कमजोर शरीर को मजबूत बनाना है। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए पौधे पर जा टिकी। अथर्व देव एक चिकित्सक था। उसी पल उसे एक रास्ता मिल गया। वो शक्तिशाली बन सकता था, लेकिन इसके लिए उसे 3 दुर्लभ चीजों की जरूरत थी। ऐसी दुर्लभ चीजें जिन्हें ढूंढने में उसकी पत्नी आर्या उसकी मदद कर सकती थी। आखिर कौन सी थी वो 3 दुर्लभ चीजें? अथर्व को ढूंढते हुए आर्या भी पहाड़ी पर आ पहुंची। उसने देखा उसके पति अथर्व के कंधे पर एक लड़की सिर रखकर सोई हुई है। उसके दिल में एक अजीब सी जलन उठी। आर्या चुपचाप वहां से लौट आई। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, पूरा कमरा बर्फ की तरह जम गया। सामने सफेद वस्त्रों में उसकी मास्टर खड़ी थी। याद रखो आर्या, तुम फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्या हो। तुम्हारा दिल बर्फ की तरह सख्त होना चाहिए। प्यार की एक छोटी सी चिंगारी भी इस बर्फ को पिघला सकती है। आर्या एक अजीब सी दोराहे पर खड़ी थी। उसकी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन उसे डर था कहीं अथर्व की मासूमियत उसके दिल में प्यार की चिंगारी न जला दे। क्या आर्या का ये डर सच साबित होगा? क्या अथर्व उन 3 रहस्यमय चीजों को ढूंढकर शक्तिशाली बन पाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और सुनिए हमारी सुपरहिट कहानी द वॉरियर। और हाँ, 5वें एपिसोड के बाद दिमाग हिला देने वाला सस्पेंस बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।